वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया हुआ है तो गाइस ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ भी कि आपका जो इंटरनेट है वो लगभग पूरा ही ख़त्म हो जाता होगा अगर आपने अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में जो इंटरनेट है वो फ़ोन की सहायता से चलाया हुआ है तो ओके। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडोज़ 11 में डेटा यूजेज लिमिट को सेट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ गाइस उतना ही डेटा यूज होगा आपके लैपटॉप में जितना कि आप उसमें इनपुट करोगे। अगर मान लीजिए कि आपका जो फ़ोन में डेटा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 GB पर डे का मिल रहा है और आप ये चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ 1 GB ही आपका जो लैपटॉप है वो यूज़ करे, उससे ज़्यादा ना करे, तो आप अपने विंडोज़ 11 में डेटा यूजेज लिमिट को सेट कर सकते हो। ओके, तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टिप देने वाला हूँ। तो गाइज आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब कर लेना इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में गाइज इस बेल आइकन पर जाके ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो गाइज आपको मेरी ओर से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए गाइज, नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी हम अपने फ़ोन से इंटरनेट चलाते हैं लैपटॉप में, तो जो हमारा लैपटॉप होता है उसमें कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट होने लग जाती है। सबसे पहले तो गाइज आपका जो एंटीवायरस होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने लग जाता है। उसके बाद में गाइज विंडोज़ अपडेट ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, और ऐसे में गाइज जो हमारा डेटा होता है वो लगभग ख़त्म हो जाता है और हमें नहीं पता पड़ पाता है कि हमारा डेटा जा कहाँ रहा है और इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखिए गाइज आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप में डेटा यूजेज लिमिट लगा सकते हो और साथ ही साथ में अपना जो डेटा है उसको बचा सकते हो और ट्रैक कर सकते हो कि डेटा कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद में देखिएगा यहाँ पे कई सारी लिस्ट आती हैं, तो आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, और इस पे जाने के बाद में देखिएगा यहाँ पर मेरा फ़ोन कनेक्टेड है इस लैपटॉप से जिसका नाम है Redmi Note 9 Pro Max। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है नीचे एडवांस नेटवर्क सेटिंग, इस पर आना है। इसके बाद में आना है मोर सेटिंग के नीचे आपको दिखेगा डेटा यूजेज। तो देखिएगा जैसे ही मैं डेटा यूजेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पूरा मतलब पूरा सिनेरियो आ जाएगा कि देखिए कि सिस्टम में 5.25 GB इस्तेमाल हुआ है, क्रोम में 4.57 GB इस्तेमाल हुआ है, आईडी मैन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में 624 MB इस्तेमाल हुआ है, जो क्विक हील है उसमें 182 MB हुआ है, फायरफॉक्स में 85 MB। मतलब इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जितने भी एप्लीकेशन है जिन जिन एप्लीकेशन ने जितना MB इस्तेमाल किया है वो सब इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो तो नॉर्मली लेगा ही, लेकिन अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने डेटा को तब मैं अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करूं तो उसमें सिर्फ एक लिमिट डाल दूं और सिर्फ उतना ही डेटा ख़त्म हो, तो देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एंटर लिमिट का। तो एंटर लिमिट पर क्लिक करना है और अब देखिएगा यहाँ पर आ रहा है सेट डेटा लिमिट। तो सेट डेटा लिमिट में है लिमिट टाइप में, जैसे आपने मंथली डालना है तो आप मंथली डाल सकते हो, भाई पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेटा खर्च हो। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 GB पर डे मिल रहा है, ठीक है, और आपने 3 महीने का प्लान ले रखा है जिसमें 84 दिन में आता है, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ 1 GB के हिसाब से चाहते हो तो यहाँ पर 30 GB डाल सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 30। ओके, 30, और यहाँ पे यूनिट डाल सकते हो GB। सिर्फ और सिर्फ मतलब 1 महीने में आपका जो लैपटॉप है सिर्फ और सिर्फ 30 GB इस्तेमाल करेगा। लेकिन गाइज ऐसा हो सकता है कि आपका एक दिन में 30 GB से ज़्यादा खा जाए। ठीक है, क्योंकि आपको तो देखिएगा 2 GB मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक दिन में 2 GB पूरा खा ले। ठीक है, तो ऐसा ना करने के मेरे हिसाब से तो मंथली के लिए ना जाते हुए आपको वन टाइम पे जाना है, और वन टाइम पे डेज अंटिल डेटा एक्सपायर को 1 रखना है। और मान लीजिए कि जैसा मेरे को 2 GB पर डे मिल रहा है तो मैं यहाँ पर 1 GB कर सकता हूँ कि भाई मेरा 1 GB मेरा लैपटॉप में खर्च हो जाए और 1 GB फ़ोन में खर्च हो जाए। अगर मेरे को इससे कम करना है तो गाइज मैं MB पे जाके मतलब यहाँ पे 600 MB कर सकता हूँ या 700 MB कर सकता हूँ, मतलब 1 GB से भी कम कम है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे 600 MB कर देता हूँ वन टाइम पे लेके और सिर्फ एक दिन के लिए, तो यहाँ पे सेव कर दूंगा मैं 600 MB। ठीक है, तो देखिए गाइस अब मेरा जो इंटरनेट है कनेक्टेड है, मतलब जो मेरा फ़ोन है कनेक्ट है लैपटॉप से, और यहाँ पर एक लाइन आ गई है इस तरीके से कि 1 डेज अंटिल रीसेट 28 दिसंबर 2021। ठीक है, मतलब अब से लेके कल तक, और यहाँ पे 0 MB यूज है और यहाँ पे 600 MB रिमेनिंग है। तो गाइस जैसे जैसे MB यूज होती जाएगी वैसे वैसे इसका मतलब ये लाइन ब्लू कलर से फिल होती जाएगी, और जैसे ही गाइस ये 600 MB पूरी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी। और अगर मेरे फ़ोन में बचा हुआ डेटा है तो वो इस्तेमाल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई जितनी आपने लिमिट लगाई हुई थी डेटा की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
इस तरीके से गाइज आप क्या कर सकते हो, अपना जो फ़ोन का डेटा है उसको विंडोज़ 11 में बचा के रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। और गाइज अगर आपके पास में अनलिमिटेड डेटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको किस तरीके से हटाना है, तो आपको क्या करना है, रिमूव लिमिट पर क्लिक करना है और इसके बाद में रिमूव डेटा लिमिट पे रिमूव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिमूव डेटा लिमिट पर क्लिक करोगे तो जैसा पहला था वैसे कि वैसा आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। लेकिन गाइज देखिए, मेरा मानना ये है कि आप डेटा लिमिट ना ही लगाएं। आप सबसे पहले क्या करें कि जो आपका, देखिए आपका जो लैपटॉप होता है उसमें आपका डेटा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो कहाँ रहा है। देखिए एक तो हो रहा है सिस्टम में, तो सिस्टम में तो ऐसे ही कहीं नहीं होगा, विंडोज़ इंस्टॉलेशन में होता है, विंडोज़ अपडेट में होता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि अपना जो विंडोज़ अपडेट का जो फीचर होता है, विंडोज़ अपडेट ऑन होता है, उसको आप हमेशा के लिए ऑफ रख सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं हो विंडोज़ को अपडेट करने के लिए बार बार। ठीक है, और दूसरा गाइज जैसे कि यहाँ पे मैंने क्विक हील डाल रखा है, अगर आपके में कोई दूसरा एंटीवायरस है तो गाइज एंटीवायरस को तो हमेशा आपको अपडेट करना ही चाहिए, क्योंकि गाइज कई सारे वायरस ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं पता पड़ पाते हैं कि वो लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में कब आ गए और जो हमारी फाइल्स हैं उनको करप्ट कर दें। तो गाइज हमेशा आपको जो क्विक हील हो गया या फिर कोई दूसरा एंटीवायरस हो गया, अवास्ट एंटीवायरस हो गया, इन सभी एंटीवायरस को तो हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा MB खा रहा है, ज़्यादा डेटा खा रहा है, तो आप अपने विंडोज़ का जो अपडेट है उसको, जो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, उसको हमेशा के लिए ऑफ़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो इसमें गाइस देखिए दूसरा तो यही रहता है, जैसे आप क्रोम चला रहे हो तो जितना क्रोम में आप डाउनलोड करोगे तो उसका तो आपको पता ही होता है कि कितना साइज़ का आप डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि किस तरीके से आप अपना डेली लिमिट लगा सकते हो विंडोज़ 11 में, अपने डेटा को सेट कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ उतना ही खर्चो। गाइस अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप गाइस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और गाइस अगर आपके पास विंडोज़ 10 है और आप ये चाह रहे हो कि विंडोज़ 10 में किस तरीके से करवाना है, तो गाइस इस वीडियो के नीचे आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइस इस वीडियो के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो गाइस आप प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर पाता है, तो गाइस आप वीडियो को मिस कर देते हो और जो भी टेक्निकल बातें होती हैं आप वो नहीं सीख पाते हो। इस वीडियो के नीचे गाइस मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप जाके उसे वहाँ पे फॉलो करके और मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हो। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स गाइज, लव यू एंड बाय।